यहूदियों के प्रमुख देश एवं मध्य पूर्व की शक्ति के रूप में विख्यात आधुनिक इजराइल देश की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। विश्व के कई देशों में खासकर खाड़ी के देशों के साथ इजराइल के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं भारत के साथ शुरू से ही सौहार्दपूर्ण एवं सच्चे सहयोगी के रूप में दोनों देशों के मधुर रिश्ते रहे हैं। इस निबंध में हम 1950 से आज तक दोनों देशों के बीच संबंधों के उतार चढ़ाव और प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। मध्य पूर्व में फिलिस्तीन नामक देश को तोड़कर 1948 यहूदियों के एक देश का निर्माण किया गया, जिसे इजराइल का नाम दिया गया। तत्कालीन भारतीय सरकार इजराइल के निर्माण के खिलाफ थी। हालांकि स्वयं भारत का विभाजन भी फिलिस्तीन की तरह दो राष्ट्र सिद्धांत पर हुआ था। भारत ने दो समय वर्ष 1947 में फिलिस्तीन योजना एवं 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। भारत के इस रवैये के पीछे बड़ी वजह खाड़ी के मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंध और बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम आबादी की भावना का सम्मान था। 17 सितंबर 1950 में अंततः भारत सरकार ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इस घोषणा के समय पंडित नेहरू ने कहा था कि इजराइल की सच्चाई है, हमने अब तक खाड़ी के दोस्तों की भावनाओं के सम्मान में इस निर्णय में देरी की थी। इजराइल को मान्यता दिलाने के प्रयास में अल्बर्ट आइंस्टीन का महत्वपूर्ण प्रयास भी शामिल था। उन्होंने 13 जून 1947 के 4 पन्नों का एक पत्र पंडित नेहरू को लिखकर समर्थन का अनुरोध किया था, मगर नेहरू ने भारत की व्यवस्थाओं और नीतिगत मजबूरियों के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करने की बात कही थी। वर्ष 1953 में मुंबई में इजराइल की ओर से एक वाणिज्य कार्यालय खुला, जिसे बाद में कांसुलेट और 1942 में दूतावास में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1992 में भारत में कई बड़े नीतिगत सुधार हुए, उदारीकरण जिनमें एक था। इसी समय भारत में नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल के संबंधों को मजबूत रूप दिया। जनवरी 1992 में भारत ने तेल अवीव में अपना दूतावास खोला। राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के संबंध मजबूत बनाने की दिशा में कई सतही कार्य हुए। 1950 से 1992 तक भारत और इजराइल के संबंध महज अनौपचारिकता भर के थे। इसकी कुछ वजह भी थी, जिनमें भारत द्वारा सोवियत संघ के गुट से जुड़े रहना, 1990 में सोवियत संघ का पतन, OIC में पाकिस्तान द्वारा भारत का विरोध, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का इस्लामिक आतंकवाद और भारत में यूपीए सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते दोनों देशों के संबंध ठंडे अवस्थे में रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत इजराइल संबंधों को मजबूत बनाने के बड़े समर्थक थे। उन्हीं के दौर में इजराइल प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने 2003 में भारत की पहली यात्रा की थी। 2015 में भारत की ओर से पहली इजराइल यात्रा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की। जुलाई 2015 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। वर्ष 2018 में भारत इजराइल रिश्तों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी में भारत की यात्रा पर आए। यहीं से दोनों देशों के बीच घनिष्ठता के रिश्तों की शुरुआत हुई। इजराइल भारत के लिए सैन्य साजो सामान और तकनीकी निर्यातक देशों में से प्रमुख देश है। इसरो ने इजराइल के 8 सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। इस्लामिक आतंकवाद पर दोनों देशों की रणनीति और खतरे दोनों को और अधिक करीब लाते हैं। कृषि, निवेश, रक्षा, शिक्षा, तकनीक के अलावा दोनों देशों के बीच अच्छे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। भारतीय मूल के लाखों लोग इजराइल में IT प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, व्यापारी एवं अकुशल मजदूर के रूप में कार्यरत है। भारत में बसी एक बड़ी यहूदी आबादी भी दोनों देशों के रिश्तों को साझा आधार देती है। इजरायली शहर हाइफा की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े जोधपुर रेजिमेंट के मेजर दलपत सिंह एवं अन्य शहीद भी एक नाता बनाते हैं। गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में भारत ने अभी तक इजराइल का उस तरीके से वैश्विक मंचों पर खुला समर्थन नहीं दिया, जिस तरह से इजराइल UNO को सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधित्व से लेकर अन्य मुद्दों पर पूर्ण समर्थन देता है। धन्यवाद।